राधे राधे। देखिए, 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। 5 प्रकार के क्लेश प्रत्येक मायाधीन जीव उसके अंडर में है, अर्थात 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त हैं, जिस कारण से वो जीव दुखी हैं। पहला है राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश। तो इसमें से जो ये अभिनिवेश है, जिसे हम कहते हैं मृत्यु का भय, प्रत्येक मायाधीन जीव जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, उन सभी को ये भय रहता है कि कहीं हम मर न जाएं। जबकि सभी को मालूम है कि जो भी इस संसार में आया है उसका मृत्यु निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। इस धराधाम में आप आए हो तो एक न एक दिन जाना पड़ेगा, ये अटल नियम है, अटल अकाट्य सिद्धांत है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। वो कितना भी बड़ा महापुरुष हो, कोई भी हो, आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्दशतान्तैर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 38वां श्लोक वसुदेव जी कह रहे हैं कंस से कि जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, मृत्यु तय है, और जन्म लेने से पहले ही मृत्यु निश्चित हो जाती है कि कब होगा, किस जगह में होगा और कैसे होगा। लेकिन फिर भी मनुष्यों को भय रहता है, मृत्यु का भय। भय इसीलिए है क्योंकि वो अपने को ये शरीर मानते हैं, और इसीलिए ही उनको ये भय लगता है कि शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को शरीर मानते हैं, इसीलिए तो भय है। हम अपने पर्सनैलिटी को भूल गए हैं, हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं माया के कारण। हमने पहले आपको बताया था कि 2 प्रकार की माया होती है, आवरणात्मिका माया, विक्षेपात्मिका माया। यह है जीव माया का 2 प्रकार का, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। तो आवरणात्मिका माया ने हमें अपना स्वरूप भुला दिया। हम भगवान के हैं, सच्चिदानंद के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम अजन्मा हैं, नित्य हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं। लेकिन अपने को क्या मानने लगे? ये हाड़ मांस का शरीर, ये ढांचा अपने को हम मानते हैं। इसलिए तो बोलते हैं मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, काला हो गया, गोरा हो गया। क्या तुम क्या हो गए? ये तो शरीर में चेंजेस है, भौतिक चेंजेस है। आप तो वही हो जो बचपन में जीव था, वही जब 60 65 80 साल का हो जाता है वही रहता है। चेंजेस तो शरीर में आती है, ये शरीर की यात्रा है। लेकिन वो जीव माया के अधीन होने के कारण शरीर के चेंजेस को अपना ही चेंजेस मान लेता है, इसीलिए उसको भय लगता है। क्योंकि वो सोचता है कि वो मर जाएगा एक दिन, जबकि जीव तो नहीं मरने वाला। जब जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगी? गीता में मृत्यु को क्या बताया गया? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। एक बढ़िया एग्जाम्पल देकर भगवान समझा रहे हैं, जैसे हम और आप पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं। जब वस्त्र फट जाता है, पुराना हो जाता है, पहनने लायक नहीं रहता, या फिर और आनंद नहीं आता है उसको धारण करने में, पुराना हो गया है, तो व्यक्ति उसको त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा जब देखता है कि और इस शरीर में रहने लायक नहीं है, तो वो भी इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो ये एक तरह से क्या हुआ? वस्त्र चेंज करना हुआ। और अगर वस्त्र से मतलब चेंज करते समय अगर कोई ये सोचे मेरा वस्त्र वेस्ट हो रहा है, वस्त्र छोड़ना पड़ेगा, अरे वस्त्र तो त्यागने के लिए ही होते हैं, वो तो सदा नहीं रहने वाला भाई। एक ना एक दिन फटेगा ही फटेगा, एक ना एक दिन पुराना हो जाएगा, तो आपको नया धारण करना ही होगा। ठीक इसी प्रकार शरीर एक दिन माँ के गर्भ से आया है, एक दिन नष्ट होगा। ये पंच तत्व का शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और इन्हीं पंच तत्वों में लीन होना है। फिर जो निश्चित है, जो सत्य है, उसमें शोक क्यों? उसको लेकर भय क्यों? और जब आप वो हो ही नहीं, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में रहने वाले हो। हम और आप शरीरी हैं, शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं।
शरीर तो बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है शरीर, लेकिन आप नहीं बदल रहे हैं। आप तो वही हैं जो बचपन में थे, वही 80 साल में वही व्यक्ति है। वो थोड़ी ना बदल गया, बदल तो शरीर जाता है। इसलिए इस रियलिटी को समझिए। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला। और मृत्यु को एक्सेप्ट कीजिए, मृत्यु होना ही है। आप कितना भी सर पटक लीजिए, कहीं भी चले जाइए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर आया है, जो आया है, जो बना है, वो एक दिन नष्ट होगा ही होगा, वो जाएगा ही जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मृत्यु मतलब कपड़ा बदलना ही है। बोलने में देखिए बहुत सरल लग सकता है, और लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा विचार करें, रियलाइज करेंगे, आपको भी ये लगेगा कि बोलने में तो सरल है, लेकिन ये ज्ञान परिपक्व हो जाना, ये ज्ञान पूरा दृढ़ हो जाना, ये बहुत कठिन होता है। बोल तो सभी देते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक और वासांसी जीर्णानी है गीता 2:22। इसमें क्या कहा जा रहा है 2:23 में कि अस्त्र शस्त्र जिसको काट नहीं सकते वो है हम और आप जीवात्मा, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अस्त्र शस्त्र की जहाँ गति नहीं है, अग्नि जिसे जला नहीं सकता, वायु जिसको सुखा नहीं सकती, जल जिसे गीला नहीं कर सकता, भिगा नहीं सकता, वो है जीवात्मा, वो है हम और आपका स्वरूप। लेकिन माया के कारण अपने को शरीर मान लेते हैं, और शरीर नष्ट होना ही है, इसीलिए भयभीत रहता है वो जीव कि मैं नष्ट हो जा रहा हूं, जबकि वो नष्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने को शरीर मान लिया है, इसलिए दुखी है। तो मृत्यु का भय अगर चाहते हो कि आपको ना हो, तो अपने स्वरूप को समझो। जब आप अपने स्वरूप को समझ जाओगे तब मृत्यु का भय नहीं रहेगा। भय तभी तक है जब आप सच्चाई से दूर हैं, जब आप रियलिटी से दूर हैं, जब आपको सत्य पता चल जाएगा तब मृत्यु से क्या भय। ये तो कपड़ा बदलना ही होगा, जो होना ही है। और अगर कपड़ा फट जाए, उसमें अगर कोई शोक करता है, तब उसका फिर उपचार क्या है बताइए। कपड़े तो एक ना एक दिन त्यागने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, नया वस्त्र धारण करना ही होगा। ऐसे ही जीवात्मा, उसको एक टाइम पीरियड मिलता है कि इतने समय के लिए आपको ये शरीर रूपी वस्त्र मिला है। जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा, शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ के दूसरे नए शरीर को धारण कर लेगा। उसी को हम बोल देते हैं मृत्यु। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता 2:27। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, और मृत्यु जिसकी तय है उसका पुनर्जन्म भी तय है। तो ये तो एक सर्कल है, एक साइकिल है, चल रहा है जन्म मृत्यु का। बस शरीर नहीं रहेगा, लेकिन हम और आप सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने के बावजूद जीवात्मा का विनाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह अविनाशी है। यही ज्ञान जिसको दृढ़ करना है, यही ज्ञान जब परिपक्व हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, तब जीव का कल्याण हो जाएगा। जब तक हम अपने स्वरूप को ही नहीं समझ रहे हैं, आप ये समझिए, आप जो भी वर्क कर रहे हो, आप गलत पर्सनैलिटी के लिए कर रहे हो। इस संसार में लोग ओनली शरीर के सुख के पीछे भाग रहे हैं, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं है। जो रियल में हम हैं, जीवात्मा, भगवान का अंश, उसके लिए सोचिए। क्योंकि आप वो हो। ये शरीर को सुख देने से, इंद्रियों को सुख देने से टेम्परेरी सुख तो मिलता है, लेकिन परमानेंट सुख नहीं मिलने वाला। आपका कल्याण इससे नहीं होने वाला। और ये सभी का एक्सपीरियंस है कि संसार में करोड़ों बार ये भौतिक सुख मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी वही अशांति, वही अतृप्ति, वही है। थोड़ा सा भी मतलब ये नहीं है कि सुख मिला है, मिलता है, छिन जाता है। संसार का सुख ऐसा है। इसीलिए ये जो 5वां क्लेश है, अभिनिवेश, मृत्यु का भय। और ये जो मृत्यु का भय है, ये मत समझिएगा कि सिर्फ गरीबों को है, नहीं। जो बड़े से बड़े सेठ हैं, बड़े से बड़े मंत्री हैं, उनको तो और अधिक है। इसलिए चारों तरफ गनमैन रहते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं कि कहीं से कोई हमला ना कर दे। भय है। और भय इसीलिए है क्योंकि अपने को शरीर मानते हैं। इसीलिए ज्ञान परमावश्यक है, तत्व ज्ञान। यही तत्व ज्ञान है
कि अपने को समझो, अपने स्वरूप को समझिए, क्योंकि जब तक आप अपने को ही नहीं समझ रहे हो, आप तब तक जो भी कर रहे हो वो सब व्यर्थ है। शरीर के लिए कर रहे हो, शरीर को कितना भी आप भोजन दे दीजिए, कितना भी कुछ व्यवस्थित ढंग से रख लीजिए, एक दिन नष्ट होगा। और इस इंद्रियों को सुख देने से आपको सुख नहीं मिलने वाला। जो भी मिलता है क्षणभंगुर सुख है। बार बार उस सुख की कामना होती है, बार बार आप उस सुख के लिए प्रयत्न करते हो, मिल जाता है फिर वो चला जाता है। इसलिए अपने रियलिटी को समझिए, अपने स्वरूप को समझिए, उसके बाद मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जब आप अपने स्वरूप को समझ जाओगे, जब आप ये समझ जाओगे मेरा किससे संबंध है, आप तो उसके संबंधी हो। आपके संबंधी वो हैं जो मत भया बाति बातो यम, मत भयात बाति बातो यम, सूर्यस्तपति मत भयात, वर्षत इंद्रो दहत अग्निर्मृत्युश्चरति मत भयात। जिसके भय से सूर्य प्रकाशित होते हैं, जिसके भय से देवराज इंद्र वर्षा करते हैं, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत रहती है, जो काल के विकाल है महाकाल, वो है हम और आपके संबंधी। तो जीव जब उनसे अपना संबंध जोड़ लेगा, वो तो जोड़े हैं, वो सखा हमको कभी नहीं बोले हैं, हमारे और निहार कर कंटिन्यूसली वेट कर रहे हैं कि कब जीव मेरे सन्मुख हो जाएगा। लेकिन हम और आपके सन्मुख होने में देरी है। तो जब हम भगवान के सन्मुख हो जाएंगे, ये मृत्यु वगैरह, भक्त जो होते हैं ना, भगवान के भक्त, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम को जाते हैं। उदाहरण कौन है? ध्रुव जी महाराज। जब विमान आया उनके लिए, भगवान के लोक को जब वो गए, जब भगवान के लोक में वो जाने लगे, तो मृत्यु सीढ़ी बन गया उनके लिए। उसके ऊपर पैर रखकर, अपने चरणों को रखकर विमान में बैठकर भगवत लोक को गए। ये होता है जब आपका संबंध भगवान से जुड़ जाए। इसलिए अपने स्वरूप को समझिए और अपने संबंधी को समझिए, उनमें अपना मन लगाइए, उनसे प्यार कीजिए, तब देखिए रिजल्ट, तब देखिए आनंद ही आनंद है। और जल्द से जल्द आपको वो जो दिव्य आनंद की तलाश है, जल्द से जल्द वो आपको प्राप्त हो जाएगा। राधे राधे।